कभी सोचा है जो सनलाइट तुम देख रहे हो वो एक्चुअली पास्ट का स्नैपशॉट हो सकता है। सन अर्थ तक लाइट को आने में लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन एक शॉकिंग बात है, सन के अंदर जो फोटॉन से जनरेट होती है उन्हें सरफेस तक पहुंचने में 10,000 से लेकर 1,70,000 साल तक लग सकते हैं। मतलब जो लाइट आज तुम देख रहे हो वो शायद आइस एज के टाइम से जनरेट हुई हो, और अब साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से सन को पहले से ज्यादा डीप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है। हम सब सन को रोज देखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम उसके सिर्फ सरफेस को ही देख पाते हैं। सन कोई सॉलिड प्लेनेट नहीं है, ये एक मैसिव बॉल ऑफ प्लाज्मा है जहां टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डेंजरस तक पहुंच जाता है, और इसके एटमॉस्फेयर में हर सेकेंड में हो रहा है जाइंटिक एक्सप्लोजन, मैग्नेटिक स्ट्रॉम और प्लाज्मा यूरप्शन। लेकिन सवाल ये है, सन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने लॉन्च किया एक पावरफुल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, जो सन को ऑब्जर्व करता है डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं सन के सबसे आउटर लेयर से, कोरोना। ये सन का आउटर एटमॉस्फेयर है जिसका टेम्परेचर पहुंच सकता है 1 मिलियन केल्विन से भी ज्यादा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये लेयर एक्चुअली सन के सरफेस से ज्यादा हॉट होती है। साइंटिस्ट आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट में ये कोरोना एक ग्लोइंग होलो की तरह दिखता है, और कभी कभी ये जाइंट मैग्नेटिक एक्सप्लोजन भी प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम कहते हैं सोलर फेलियर। सोलर फेलियर सन पर होने वाले सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन होते हैं। ये तब तक होता है जब सन के मैग्नेटिक फील्ड सडनली ट्विस्ट होकर रिकनेक्ट हो जाते हैं और एक सेकेंड में रिलीज कर देते हैं बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बम जितनी एनर्जी। कभी कभी ये एक्सप्लोजन स्पेस में थ्रो कर देता है बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा। इस इवेंट को कहा जाता है कोरोनल मैसिव इजेक्शन। अगर एक पावरफुल CMA डायरेक्ट अर्थ की तरफ आए तो वो डैमेज कर सकता है सैटेलाइट, GPS सिस्टम और पावर गाइड। सन के कोरोना में एक और स्ट्रेंजर फीचर मिलता है, कोरोनल होल्स। ये डार्क रीजन्स होते हैं जहां प्लाज्मा कंपैरेटिवली कोलर्स होता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस की तरह ओपन हो जाती है और इन्हीं रीजन से एस्केप करता है सोलर वाइड। ये चार्ज पार्टिकल्स का एक कंटिन्यूसली स्ट्रम है जो पूरा सोलर सिस्टम क्रॉस करता है। जब ये पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कोलाइड करते हैं तो स्काई में क्रिएट होता है ऑरोरेस। सन का एटमॉस्फेयर कभी क्लैम नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा को ट्रैप करके बनाते हैं जाइंट लूप जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है सोलर प्रोमिनेंसेस। कभी कभी ये प्लाज्मा लूप कोलैप्स हो जाते हैं और जो मटेरियल कोरोना से में ट्रैप होता है वो कूल होकर वापस गिरने लगता है। इस फिनोमेनल को साइंटिस्ट कहते हैं कोरोनल रेन। सन पर लिटरली फायर रेन होता है। अगर हम थोड़ा और डीपर जाएंगे तो पहुंचते हैं क्रोमोस्फेयर में। ये सन का लोअर एटमॉस्फेयर है। यहाँ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इनक्रेडिबल प्लाज्मा जेंट, जिन्हें कहते हैं स्पेकुलस, ये जेंट्स शॉट करते हैं 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से और कुछ ही मिनट्स में डिस्पेयर भी हो जाते हैं। हर वक्त सन की सरफेस में मिलियंस ऑफ स्पेकुलर रिरूप्ट हो रहे हैं। और फाइनली हम पहुंचते हैं सन के विजिबल सरफेस पर, फोटोस्फेयर पे। यहाँ यही वो लेयर है जिसे हम अर्थ से देख पाते हैं। क्लोजअप इमेज में ये सरफेस स्मूथ नहीं लगता, बल्कि ये दिखता है एक बॉइलिंग ओशन ऑफ प्लाज्मा की तरह। इस सरफेस पर होते हैं सन स्पॉट्स। ये डार्क रीजन होते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड से एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हीं एरिया से ज्यादातर सोलर फेलियर्स ऑर्गेनिक करते हैं। फोटोस्फेयर के नीचे सन के एक और भी लेयर एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है साइंटिस्ट उन्हें डायरेक्टली इमेज नहीं कर सकते। अभी तक ये डेस्पेट लेयर है जिसे ह्यूमैनिटी डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पाई है। सन के अंदर क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाया जाता है मैथमेटिकल मॉडल्स और फिजिक्स कैलकुलेशन से। लेकिन एक बात तो क्लियर है, सन एक क्लेम ग्लोइंग बॉल नहीं है, ये एक वॉयलेंट डायनामिक लिविंग स्टार है जहां हर सेकंड हो रहा है एनर्जी एक्सप्लोज जो पूरा सोलर सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है।
और हो सकता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम सन के अंदर भी डीप पर सीक्रेट देख सकें।